वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एक स्पेशल एपिसोड दैट इज टॉपर्स एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी इंजीनियर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर वेल, और आप लोगों को उसके लिए स्ट्रैटेजी, उसके लिए गाइडेंस, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उससे कैसे आप लड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में आप एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। क्योंकि इस सेशन में खास है कि इस सेशन में हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है सौरभ पराशर, एंड रिसेंटली ही सिलेक्टेड इन एसएससी जेईई 2024, जिसमें कि इनकी ऑल इंडिया रैंक 30 है इन सिविल इंजीनियरिंग। तो वेलकम सौरभ, थैंक यू सर। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग सिलेक्टेड। एंड थैंक आप और आपके परिवार को दोनों को ही मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खुशी होगी। होगी क्या मतलब है ही है। ठीक ठीक है। तो सौरभ, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले शुरुआत करें अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देके कि आपका क्या नाम है, आप कौन से एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। सर, मेरा नाम सौरभ पराशर हुआ। मैं छपरा बिहार से बिलोंग करता हूँ। 21 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया और ओके एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था। इस साल सेलेक्ट हुआ हूँ, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। ओके, वेरी नाइस। चलिए, तो सीपीडब्ल्यूडी आपको मिल चुका है एंड सीपीडब्ल्यूडी एक सबसे प्राइम डिपार्टमेंट है एसएससी जेईई के थ्रू, तो उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सौरभ, हम इस सेशन को इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत से बच्चे हैं जो अब आपको देखेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप प्रिपेयर करते थे और कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सी जर्नी में दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को आप शेयर करिए बच्चों के साथ, ठीक है, और कोशिश करिए कि वो भी आपसे सीख सकें, राइट है। तो सौरभ, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपने जैसे कि अभी अभी बताया कि 2021 में आप पास आउट हुए थे और फिर अभी 2024 का पेपर देकर आपने रिसेंटली अपना सिलेक्शन लिया है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं थोड़ा समय लग गया है? हाँ सर, समय तो थोड़ा लग गया। पहले सर प्रैक्टिस पे शायद उतना हम जैसे थ्योरी या लगता है जो नोट्स या थ्योरी से हो जाता है, बट उसके प्रैक्टिस पे उतना फोकस नहीं कर पाते थे। इस साल जैसे पिछला साल भी मेरा 10-15 305 मार्क्स था, 320 बीआरओ का कट ऑफ गया था सर। तो ठीक है। 15 नंबर से छूट गया था। इस साल हम पूरा प्रैक्टिस पे सर फोकस किए थे। तो इस बार आपके कितने नंबर रहे प्री में और मेंस में? सर अभी तो कट ऑफ के बाद से एग्जैक्ट मार्क्स शो नहीं किया तो नहीं पता है। पहले 364 था सर, ठीक है। 144 प्री अभी में प्री था। के नंबर तो आपको पता होंगे। यस सर, प्री में 144 था। 144 था, ठीक है। यस सर। मेंस के अभी नंबर पता चल जाएंगे तो एक टोटल बन जाएगा, यस। ठीक है। जैसे आप हमने देखा कि कुछ समय लग रहा है, तो इस मतलब ये समय क्यों लग जाता है आपके हिसाब से, या सबको लगता है या आप ही को लग गया, क्या है? मेरे को तो सर लगा 2 अटेम्प्ट तो आजकल एवरेज हो गया। 2 अटेम्प्ट सर लगता है सबको। ठीक है। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर कुछ ना कुछ तो रह जैसे जाता पहले अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ रह गया, तो कैसे पता चला कि क्या रह गया और कहाँ दिक्कत आई जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया? है सर। अब लगता है जो मैंने प्रैक्टिस कम किए थे उस समय सर बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन अब लगा जो ओके। पिछले साल इस साल में अंतर यही था जो इस बार जैसे फुल लेंथ बहुत सारा सर दिए थे। हम्म। और दूसरा ये था जो टेक्स्ट बुक ऐप यूज करते थे, यहीं से हम ज्यादातर टेस्ट सीरीज देते थे। तो क्वेश्चन पिछला वाला सेव करके रखे हुए थे सर। तो ओके। इस मैंने इस बार प्रिपेयर करने से पहले 1000 मेरे पास जो मेरा वीकनेस एक तरह से था वो मेरे पास सेव था, 1000 के आसपास क्वेश्चन। हम्म। उसको 2-4 बार सर कर लिए तो थोड़ा टेस्ट सीरीज में इम्प्रूव होने लगा। हाँ, ताकि एग्जाम में जब गए तो जो वीकनेस वाले क्वेश्चन थे वो अलग से सेव थे, इस वजह से उनको थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाए। यस। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पहले प्रैक्टिस कम था, मुझे पता नहीं चलता था, अभी मुझे लगता है कि कम था, तो ये कम ज्यादा को कैसे डिफाइन करें थोड़ा? जैसे पिछली बार टेस्ट सीरीज भी उतना नहीं दे पाए थे, 10 8-10 के आसपास दिए थे। और इस बार बहुत ज्यादा हम सर टेस्ट सीरीज दिए थे। मैंने इस बार टेक्स्ट बुक का लगभग हम टेस्ट दे दिए थे। 2 अकाउंट सर मैंने सब्सक्राइब करके 2 अकाउंट से रखे हुए थे। एक में नॉन टेक देते थे, एक से टेक्निकल देते थे। ओके। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ये इससे जो एक खाना लगता एक है। थोड़ा सा रहता है कि बच्चों के बीच में कि सर नॉन टेक और टेक को कैसे बैलेंस करके चले, तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को कैसे हैंडल किया आपने साथ साथ? नॉन टेक का मेरे को जहाँ तक लगता है, नॉन टेक का एक बार जैसे हिस्ट्री हुआ, पोलाइटी हुआ, एक बार बेसिक पढ़ लेना चाहिए जिससे हम्म। मैंने स्टोरी या स्टोरी लाइन बैठ जाए। उसके बाद प्रैक्टिस से मैंने अब बहुत बेटर तो मेरा भी नहीं हुआ था अब तक भी। नॉन टेक 30 के आसपास आता था, 50 में हम्म। जीएस में। हाँ, इस बार एप्टीट्यूड में मेरा रीजनिंग में बेटर हुआ था। उसमें प्रैक्टिस ही किए थे टेक्स्ट बुक से ही।
और तो इसमें भी प्रैक्टिस से सुधरा। उसमें बेसिक हम बस हिस्ट्री पोलिटी का बेसिक एक बार कहीं से लेक्चर देख लिए नोट्स, उसके बाद हाँ एक ही चीज करते थे, जहां से भी हम जो भी देखें पहला काम अभी सीखे थे, जो नोट्स में आ जाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स टाइप एक बना लेते थे, क्योंकि सर फिर वो भूल जाता था न्यूज पढ़ने का, वो टाइम सर वेस्ट हो जाता था। इसलिए वही लेक्चर देते थे जिसका या तो नोट्स बनाने का समय है या पीडीएफ कहीं से मिल रहा हो उसका, वही हम कहीं भी देखते थे। ठीक है, तो जीएस में जैसे आपने बोला या किसी भी सब्जेक्ट में आप शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट करें, शॉर्ट नोट्स बनाने में आप क्या कोई स्ट्रैटेजी यूज करते थे कि यार इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, या सिंपली जो दिमाग में आता था कर देते थे बस? नहीं सर, वही मैंने मेन पॉइंट हर टॉपिक का सर चूज कर। ओके, तो जैसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेन पॉइंट है कौन सा नहीं है? जैसे पहले तो मेन नोट्स एक दो बार आदमी को पढ़ लेना चाहिए सर, हाँ, उसके बाद एक दो बार पीवाई क्यू लगा लेंगे तो पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट डालना है कौन सा नहीं डालना है ऐसा शॉर्ट नहीं नोट्स। डालना है, क्योंकि पीवाईक्यू लगाने से अंदाजा आ जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन वो पूछता है, और ये सारे जब अंदाजा आ जाता है तो आप ये डिफरेंशिएट कर पाते हो कि कौन सा पॉइंट ज्यादा जरूरी है और कौन सा कम नहीं। इम्पोर्टेंट है। यस। ओके, ठीक है। अच्छा, जब जैसे रही बात, आपने बोला कि यार प्रैक्टिस जो है वो मेरी पहले कम रहती थी, ठीक है, तो जैसे अगर एक नया स्टूडेंट है कोई, और वो अभी एसएससी जेईई या कोई भी आरआरबी जेईई या कोई भी पेपर है देना चाहते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस है कि उनको कैसे शुरू करना चाहिए और किस फ्लो में जाना चाहिए? जैसे कि आपको थोड़ा समय लगा, आप चाहते हैं कि यार आने वाला जो स्टूडेंट है जो आपकी मदद से अभी सीख रहा है उसको कम समय लगे, तो व्हाट शुड ही फॉलो? सर उसमें तो सिंपली बोलेंगे कोई भी जो भी क्लास ले रहे हैं क्लास लेके हम्म। नोट्स बनाए, हम्म। नोट्स बना के एक दो बार नोट्स बनाए, उसके बाद पीवाईक्यू बनाए, हम्म। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, उसके बाद सर पीवाईक्यू एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने का उसके बाद बेस्ट आइडिया लगता है, तब एक बार हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाए जिसमें जिसे कोई भी फैकल्टी पढ़ाता है तो मेन सिलेबस कवर कर देता है, उसके बाद हम्म। कुछ पोर्शन रह जाता है जो कोई पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता है, तो वो हम्म। मेरे को लगता है वो पढ़ने से बेटर है जो क्वेश्चन से सर हो जाता है। तो मेन जैसे कि सिलेबस का एक बार मैं शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। एक पॉइंट मेरा दिमाग में आता है, कई बार बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर सिर्फ क्लास करने से हो जाएगा, या सिर्फ टेस्ट सीरीज करने से हो जाएगा, या सिर्फ सर बुक ले लूँ तो उससे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा क्या? एंड मेरे मेरे दिमाग में जो सोल्यूशन आता है, एंड दैट इज कि भाई देखिए, क्लास फाउंडेशन है, 80% चीजें आप क्लास से सीखते हैं, लेकिन जो बची हुई 20% चीजें हैं वो आप 10% टेस्ट सीरीज की वजह से सीखते हैं, 10% आप जो आपके मॉक टेस्ट और जो पीवाईक्यूज हैं आप उसकी वजह से सीखते हैं, एंड कंबाइंड इफेक्ट जो है आपका 100% क्रिएट करता है। मतलब कोई एक रिसोर्स नहीं है जो आपको 100% रिजल्ट बना कर देगी। नहीं क्या मैं सर। सही कर रहा हूँ? हाँ सर। Okay. तो अब यही है कि मतलब कुल मिला के आपको सबसे पहले तो क्लास पे फोकस करना है, अपने एग्जाम का जो भी सिलेबस है उसको पर्टिकुलरली तैयार कर हाँ लेना सर, है। मेन सिलेबस तो और कवर करना पड़ेगा ढंग से। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए, तो सौरभ, जैसे अब आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या दिक्कत आती थी जब प्रिपेयर करते थे? पहले सर मैंने मेरा प्रिपरेशन 3-4 साल लगभग खींच गया, तो पहले तो मेरे को सर हेल्दी नहीं रह पाते थे, ठीक उसका है। एक दिक्कत आया तो उसको पहले हम उस पर काम किए, तो हम्म। पिछला 1-1.5 साल में मेरा हेल्थ इशू नहीं आया। इस बार ठीक है। निकलने का ये भी कारण था सर, जो हेल्थ इशू नहीं आया था रेगुलर हो पाया। पहले सर होता था 1 महीना एकदम अच्छा से जाता था, फिर 10-15 दिन गैप हो जाता था 20 दिन। अब ऐसा इस साल नहीं हुआ हेल्थ इशू के कारण। ठीक है। और दूसरा सर वही रेगुलरिटी नहीं रह पाता था, तो लाइब्रेरी पिछला 1.5-2 साल से जा रहे हैं सर, तो रेगुलरिटी के लिए वहाँ से थोड़ा सा तो सॉल्व हो। रेगुलरिटी मतलब किस चीज में आपको चाहिए? मतलब क्लास करने में, टेस्ट सीरीज करने में, क्या चीज करने में रेगुलरिटी? मैंने सर क्लास तो उसके बाद जैसे क्लास कर लिए, लेकिन सेल्फ स्टडी का रेगुलरिटी नहीं है, तब नोट्स बनाते जा रहे हैं सर, रिवाइज नहीं हो पाता था। अच्छा, इस टाइप का चीज तो रिवीजन भी मतलब रेगुलर होना चाहिए। हाँ सर। तो कितनी बार मतलब रिवीजन, एक बार करते भूल जाए फिर मतलब कि कंटिन्यूअसली जब तक पेपर दे रहे हैं तब तक करते रहना है रिवीजन बीच बीच में? सर 1-2 बार तो शुरू में ढंग से करना है, उसके बाद क्वेश्चन जब तक मेरे को लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने का लेवल 1-2 बार नोट्स ढंग से पढ़ने के बाद और पीवाईक्यू बनाने के बाद आता है, जब तक शॉर्ट नोट्स ना बने तब तक फुल नोट्स का रिवाइज चलना चाहिए। हाँ, और सही जब बात। शॉर्ट नोट्स बन जाए तब ओके, शॉर्ट नोट से आप काम चला तो सकते हैं, तो शॉर्ट इसको नोट्स रिवाइज आप करने में आपका ज्यादा। ठीक है, ठीक है। ओके सौरभ, ठीक है सौरभ। तो अच्छा सौरभ, जैसे आपने कहा कि आप पटना बिहार में रहते हैं, तो क्या मतलब अब क्या चेंज है सेलेक्ट होने के बाद, और पहले सर क्या अभी चेंज? तो बहुत ज्यादा मैंने, हाँ खुशी है सर, लेकिन अब बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है सर। अच्छा, मतलब जैसे क्या, मतलब घर में क्या क्या माहौल है, मतलब सब खुश हैं काफी? और
हाँ सर, तो घर में तो बहुत खुश है लोग, गवर्नमेंट तो हो गया, नहीं सोचे थे आज मेरे घर से कोई गवर्नमेंट होगा, तो ऐसा अच्छा, दादी वैसे बोल रही थी। माता पिता क्या करते हैं आपके? सर पापा फार्मर ही एक तरह से बोल ओके, सकते हैं घर पे। ओके, वो फार्मिंग करते हैं, यस। ठीक है। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि एक वो रहता है, एक सपना रहता है कि यार अपने को एक बढ़िया फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनना है, और एसएससी के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में जाने का सपना वैसे भी बहुत लोगों का रहता है। ठीक है, तो आपको लगता है कोई चेंज आया, लोगों के बर्ताव में चेंज आया आपके सेलेक्ट होने के बाद, और कुछ? हाँ, बिहेवियर तो थोड़ा सा, अब थोड़ा इंसान अब सीरियसली यहाँ निकल गया थोड़ा, इसलिए थोड़ा पल। अब थोड़ा सीरियसली लेने लगे जैसे पहले बोलता था जो कितना दिन तक पढ़ेगा सब, बट अब बोलता है। नहीं, ये चेंज आता है, अभी तो आपको बहुत चेंजेस का सामना करना है इन अ पॉजिटिव वे। और ये है कि मेहनत करने वालों को देखो कोई नहीं रोक सकता। आपने मेहनत करी है, सेलेक्ट हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 30 लाना आसान नहीं होता है सौरभ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप सीखें आगे चल के भी, आप कोशिश करें कि लोगों को भी सिखाएं, और जैसे जैसे आप सिखाएंगे तो आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना? तो बाकी अच्छा सौरभ, आपको लगता है कि कोई एडवाइस आप बच्चों को देना चाहते हैं जो जो प्रिपेयर करते हैं? सर एक तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है सर पढ़ाई में। ठीक है। जब तक रेगुलरिटी नहीं आएगा सर, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जब किसी चीज को पढ़े बीच से छूट जाता है, फिर से आप शुरू से स्टार्ट करना होता है। हाँ, तो रेगुलरिटी आने के बाद ये चीज सर ठीक है, टाइम मतलब बच। बीच में ब्रेक ना लें जब तक, वाली वो कहा एक वो क्या था पिक्चर में था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, हाँ सर, वो ये रहना सीख। चाहिए। ठीक है, तो सौरभ कोई एडवाइस आपकी बच्चों को लास्ट? वही सर, मेहनत करते रहना है, होगा। ये तो होगा। ठीक है, ठीक है, आपके अंदर बहुत सीधापन है। ओके, तो ठीक है सौरभ, आई थिंक काफी दो चार ऐसे भी सवाल रहे हैं जो मुझे लगता है कि इस सेशन में डिस्कस हो पाए हैं, और बच्चे आपसे सीखेंगे। और हालांकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो ये सेशन बाद में जाएगा बच्चों के पास, तो उस समय बच्चे आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे आपको, तो उनकी तरफ से मैं भी आपको थैंक यू बोल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनकी साइड से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो सौरभ एंजॉय द डे एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल फ्यूचर अपकमिंग फॉर यू। ठीक है, तो उसको बढ़िया से एंजॉय करिए, कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए, आपको अचीवर्स ग्रुप में भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको डीबी वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव अ ग्रुप ऑफ अचीवर्स, जिसमें कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चे रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, तो दे आर इन अ ग्रुप, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत आती है एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं। बस उस ग्रुप में जाने का एक ही क्राइटेरिया है, दैट इज यू हैव टू गेट सेलेक्टेड। ठीक है ना? तो सौरभ साहब, अब आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एंड किसी भी डीबी में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं आराम से, एंड आगे बढ़ सकते हैं, राइट? ठीक है। यस चलिए, सर।